जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 9 की एक्सरसाइज 1F से क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया था। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 राइट है, इट बीइंग गिवन दैट √3 इक्वल्स टू, मीन्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी गई है, √5 की, √6 की और √10 की। इन सब की वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट करते हुए आपको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम राइट कर देते हैं यहाँ पर उसकी वैल्यूज। ठीक है, देखिए √3 की वैल्यू इसमें गिवन है क्वेश्चन में 1.732 और कॉमा √5 की वैल्यू ये दी गई है 2.236। ठीक है, 2.236 और √6 की वैल्यू दी गई है, √6 की वैल्यू दी गई है 2.449 एंड √10 की वैल्यू गिवन की गई है 3.162। ओके, ये इतनी वैल्यूज दी गई हैं। फाइंड द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा इसमें 5th का फर्स्ट नंबर, उन सभी में इन वैल्यूज को रख करके उसका आंसर आपको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर है 1/√6 प्लस √5, 1/√6 प्लस √5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन में ये वैल्यूज पहले से गिवन की गई हैं। इनकी वैल्यूज इसमें पुट करते हुए, जैसे √6 है तो √6 की वैल्यू पुट कर दोगे, √5 है तो √5 की वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, और इनका वैल्यू पुट करने के बाद फिर आपको आंसर इसमें कितना निकालना है, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 1 राइट करेंगे और √6 की वैल्यू की जगह हम राइट करेंगे 2.449 प्लस, और यहाँ पर √5 की वैल्यू रखेंगे 2.236। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 1/, यहाँ पर इनको ऐड कर दीजिएगा 965 और 4378 426.4, ये आया ऐड करने पर 9 6 15 की 5 कैरी 1 47 18 426 और 426। ठीक है, और 224 ये आया। इसका डिवाइड अब इसमें करना है। ठीक है, और वो भी 3 प्लेसेस तक, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट हैं, डेसिमल हमारा 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा क्या करेंगे, हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका इधर राइट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आएगा 1000/4685.000। ठीक है, जब इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1000/4685। अब ये डेसिमल के बाद 0 हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने 0 हटा दिए। इसको भी और रिड्यूस कर लीजिए, 5 से कट होगा तो ये 5 से कट होने पर आएगा 200, ये 5 से कट करोगे तो आ जाएगा 5 9 जा 45 और बचा होगा 1 तो हो जाएगा 18, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, यानी आपके पास बचा है 200/937। ठीक है, तो अब हमें 937 का 200 में डिवाइड करना है और ये प्रोसेस आप यहाँ पर करके दिखाएंगे, यानी 937 का डिवाइड 200 में आप करेंगे। ठीक है, ये बिगर है यानी डिवाइजर बिगर है और डिविडेंड छोटा है, तो यानी यहाँ पर हम क्या रखेंगे, डेसिमल और एक 0 बढ़ा देंगे। देखिए 9 का टेबल अगर 2 टाइम रीड करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 1800 के आसपास। ठीक है, तो 2 टाइम कर दीजिएगा, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 1 7, 9 2 जा 18, यहाँ पर 6 आएगा, 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा और 9 में 8 जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर 0। ठीक है,
डेसिमल लगा हुआ है और ये इसका डिवाइड इसमें होने वाला नहीं, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लीजिएगा और ये जाएगा 1 टाइम, ठीक है, 1 टाइम जाएगा, तो ये जाएगा 937। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5 में 3 जाएगा 2 और यहाँ पर 12 में 9 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। इसका डिवाइड इसमें हो नहीं रहा है और हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हमें डिवाइड करना है, तो इसके बाद हम यहाँ पर 0 इंक्रीज करा लेंगे और ये जाएगा 3 टाइम, 7 3 जा 27 की 7 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11 की 1 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 28, ठीक है। तो 28 यहाँ पर बचेगा कितना 3 और 2 में बन जाएगा 1 और यहाँ पर बचेगा 12 में 8 जाएगा 4 और ये 0, ठीक है। मैंने कहा था कि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड आउट करना है, लेकिन हम 4 तक करेंगे क्योंकि 4th वाला नंबर अगर 5 से ग्रेटर देन आता है तो फिर राउंड फिगर में ये बढ़ जाएगी वैल्यू, और अगर लेस देन आता है तो यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो 1 टाइम और कर लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा, डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पर 0 इंक्रीज करा लीजिएगा और 9 4 जा 36 यानी 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्योंकि 9 5 जा 45 ज़्यादा हो जाएगा, 9 4 जा 36, तो इसका मीन्स यहाँ पर हमें तो बस केवल डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था, तो आगे डिवाइड करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसको जब मैंने इससे डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 0.2134, ठीक है, यानी इसको डिवाइड करने पर 0.2134 आंसर मिला। अब लास्ट वाला डिजिट देखिए, 5 से लेस देन है तो उसकी जगह 0 हो जाएगा, इसका मीन 0.213 रहेगा और यहाँ 0, अब पीछे 0 का कोई काम नहीं है तो इसका मीन 0.213 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उन्होंने 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कहा था, तो वो मैंने फाइंड आउट करके दिखाया। सबसे पहले क्या किया, ये क्वेश्चन गिवन था और ये वैल्यूज पहले से क्वेश्चन में गिवन की गई थी। उन्होंने कहा था कि इन वैल्यूज को पुट करते हुए आपको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पहले मैंने वैल्यू पुट कर दी, जो भी रिड्यूस होना था वो रिड्यूस कर दिया, इसके बाद डिवाइड कर दिया और ये प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा और ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 5th नंबर का फर्स्ट नंबर, ठीक है, यही आंसर दे रहे हैं, ओके। अब देखिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 5th का सेकेंड नंबर 6/√5। तो यहाँ से देखिएगा, फिफ्थ नंबर का सेकेंड नंबर, ओके। क्वेश्चन क्या गिवन किया गया है, 6/√5 + √3, 6/√5 + √3। तो इन सब की पहले वैल्यूज आप पुट कर दीजिएगा। तो देखिए क्या आएगा, इसी के आगे पुट कर रहे हैं, यहाँ रहेगा 6 और अपॉन √5 की वैल्यू गिवन की गई 2.236 प्लस और √3 की वैल्यू है 1.732, ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे आकर के, तो देखिए 6 अपॉन इन सबको ऐड कर दो, 6 2 8 और 3 3 6 7 2 9.213। यहाँ पर डेसिमल 3 प्लेसेस के बाद में है, तो इसका मीन्स यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि हमारा डेसिमल इन सबसे बाहर हो जाए, तो ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6000 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 3968.000। डेसिमल के बाद जितने भी जीरो हों हम उनको क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसका मीन्स हमारे पास रहेगा 6000 अपॉन 3968, ठीक है। इस नंबर का डिवाइड इसमें करना है, ओके। अभी ये रिड्यूस हो सकता है तो इसको और रिड्यूस कर दीजिएगा। देखिए कितने से डिवाइड होगा, 4 से हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 1 जा 4, बचा होगा 2, 4 5 जा 20 और यहाँ पर 0 0, ठीक है। यहाँ पर 4 से करेंगे तो 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, बचा होगा कितना 3, 4 9 जा 36 और यहाँ पर आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी अभी भी ये डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम और आगे यहाँ पर कर देते हैं आकर के, हमारे पास बचा है 1500 अपॉन 992,
ठीक है, जितना रिड्यूस कर लोगे डिवाइड करने में उतनी ही आपको आसानी होने वाली है। ये भी 2 से कट होगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 0, ठीक है। और ये भी 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा ये भी, ठीक है। ये 4 से कर दूँ तो 4 3 जा 12 और बचा होगा कितना 3, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, ठीक है। यहाँ पर 4 से करोगे 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, यानी 4 2 जा 8 बचा होगा 1, 19 हो गया होगा, 4 4 जा 16 बचा होगा 3, 4 8 जा 32, ठीक है। तो 375/248 आया है। अब इसको यहाँ पर डिवाइड करना आसान रहेगा, ठीक है। जितना आप रिड्यूस कर सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा और डिवाइड करने में भी आसानी रहेगी। यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन? अब देखिएगा, हमारे पास बचा है 375/248, ओके। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर साइड में आप 248 का डिवाइड 375 में कर दीजिए। ये देखिए 1 टाइम जाएगा और यहाँ पर 248 आ जाएगा, 15 में 8 जाएगा, 7 बचेगा, 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1। इसका डिवाइड इसमें नहीं हो रहा, डेसिमल लगा दीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 0। अब इसका डिवाइड देखो कितने टाइम करेंगे, 5 टाइम कर देंगे, ठीक है। 5 टाइम में आ जाना चाहिए। तो देखिए क्या आएगा, 8 5 जा 40 कैरी 4, 5 4 जा 20, 4 की 4 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12, ठीक है। तो 5 टाइम में गया, यहाँ 0, यहाँ 3 और ये 0 0, ठीक है। 30 बचा, इसका डिवाइड इसमें होगा नहीं, डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 मैंने बढ़ा दिया है। अब ये 1 टाइम जाएगा, ये जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 248, इसका डिवाइड, इसका सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, यहाँ बचेगा 2, 9 में 4 जाएगा 5 और ये 0, ठीक है। डेसिमल लगा है, एक 0 बढ़ा दीजिएगा। अब ये 2 टाइम जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 11 में 9 जाएगा, 2 बचेगा और ये 0। इसके बाद 3 प्लेसेस तक तो हो चुका है, लेकिन हम 4 तक डिवाइड करके देखेंगे कि ऐसा तो नहीं 5 से बिगर आ रहा है, ठीक है, ताकि हम उसको राउंड फिगर में राइट कर सकें। डेसिमल लगा, एक 0 बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी हमारा ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए 4 डेसिमल प्लेसेस तक डिवाइड किया तो लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो इसका मीन्स हमारा क्वेश्चन यहीं तक रहेगा। अगर यहाँ पर 5 आता तो फिर हम इसको राउंड फिगर में लिख सकते थे, तो इसका मीन्स इसको जब डिवाइड किया तो आपको आंसर मिला जा करके कितना 1.5120, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5120, 0 हटा सकते हैं तो 1.512, ये आपका आंसर है, क्योंकि उन्होंने डेसिमल से 3 प्लेसेस तक आपको डिवाइड करने को कहा था, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, ठीक है, यही आंसर दे रहे हैं। अब इसका 3rd नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन सेम एक ही पैटर्न पर है। तो क्वेश्चन नंबर 3rd देखिएगा, बहुत ही आसान वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बस वैल्यू पुट करनी, कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए क्या राइट है, इसमें राइट है 1/4√3 माइनस 3√5, 1/4√3 माइनस 3√5, 3√5, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको गिवन किया गया है 1/4√3 माइनस 3√5। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ तो होगा नहीं, इधर से कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 रहेगा और 4 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू देखिए 1.732 माइनस, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई √5 की वैल्यू 2.236, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो देखिए ऊपर 1 रहेगा
यहाँ पर हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 की 2, कैरी 1, 4 7 जा 28, 29, कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6, यानी ये आ जाएगा 6.928 माइनस, यहाँ पर देखिए 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9, 10 की 0, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, ठीक है, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 10, 3 2 जा 6 7 और 3 2 जा 6, ये आ जाएगा, यहाँ पर इतना आ गया। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचेगा 1 अपॉन, देखिए 8 में 8 जाएगा 0 बचेगा, 2 में 0 जाएगा 2 बचेगा, 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा और 0.0, क्योंकि 6 में 6 जाएगा तो ये 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आया है, तो इधर इसको इरेज कर लेते हैं, रफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बचा करके 1 अपॉन 0.220, यहाँ पर डेसिमल 3 डिजिट के बाद है तो हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर इसके लास्ट में 0 आता है तो हम इसके 0 को हटा सकते हैं, यानी यहाँ पर ये 0 बचा था तो डेसिमल के बाद इस 0 का कोई काम नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करा दो तो देखिए क्या आएगा 100 अपॉन 22.00। ठीक है, अब डेसिमल के बाद 0 हट जाते हैं तो बचेगा 100 अपॉन 22, इसको कट कर दो, ये 50 बचेगा और ये 11 आ जाएगा। इसका मीन्स हमारे पास 50 अपॉन 11 बचा करके। अब इसका डिवाइड आसानी से कर सकते हो, फिलहाल यहाँ करा के देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 4 जा 44, बचेगा 6। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा, डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ा दीजिएगा और 11 5 जा 55, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ 0 डेसिमल लगाया 0, 11 4 जा, तो 11 4 जा 44, यहाँ पर बचेगा 6, 0 डेसिमल लगाया 0 बढ़ा दीजिएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 5 जा 45, सॉरी 55। ठीक है, यहाँ 5 बचेगा और ये 0। ठीक है, अब अगर 4 टाइम करोगे तो यहाँ पर डेसिमल लगा है, 0 बढ़ा लीजिए, 11 4 जा, तो आप देख सकते हैं 4th वाला डिजिट 5 से छोटा आ रहा है। अगर ये 5 होता है 5 से बिगर आता है तो फिर हम यहाँ पर इसको 1 टाइम और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक रहेगा 4.545 तक। ठीक है, तो ये 4th वाला नंबर हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर 4 की जगह 5 होता है तो हम इसे राउंड फिगर में राइट करते, लेकिन 5 से छोटा है तो यहाँ पर 0 ही होना है, तो मतलब हमारे पास बचेगा 545। तो ठीक है, हम यहाँ तक ही करेंगे डिवाइड। तो इसका मीन्स इसका डिवाइड जब मैंने किया तो हमें आंसर मिला 4.545, इसका मीन्स इसका आंसर हो गया 4.545। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस वही है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए क्या है, पहले वो क्वेश्चन गिवन किया गया तो उसमें √3 और √5 की वैल्यू पुट कर दी मैंने और उसको सॉल्व करते चले गए, आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर मैच करा देते हैं। तो देखिए 5th का, हाँ 4.545 सेम आंसर आ रहा है। ओके, अब इसके बाद इसका 4th नंबर देखिएगा। तो देखिए 4th नंबर इसका, तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें राइट है 3 + √5 अपॉन 3 - √5, 3 + √5 अपॉन 3 - √5। ठीक है, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, √5 की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 3 + 2.236 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 3 - 2.236। ये मैंने √5 की वैल्यू पुट कर दी। इसको इधर आगे सॉल्व करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस होकर आएगा 5.236।
ठीक है, ये प्लस करना आना चाहिए, यानी यहाँ पर ये मैं यहाँ पर करके बता दूँ 3.000 रहा होगा और ये 2.236 को ऐड करना है, तो देखिए क्या आएगा 5.236। तो इस तरह से ऐड करते हैं, आगे समझ में। ऐसे नीचे वाले में लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्ट होना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको भी ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.000 2.236, तो ये कैलकुलेशन करने आनी चाहिए। यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर 9 में 3 जाएगा 6 और 9 में 2 जाएगा 7 और ये 0। ठीक है, इस तरह से आएगा, मतलब यहाँ पर क्या 0.764। तो बार बार ऐसे करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर करना सीख लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो डेसिमल यहाँ पर भी 3 डिजिट के बाद है, डेसिमल यहाँ पर भी 3 डिजिट के बाद है। ठीक है, तो दोनों में हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करा के इस डेसिमल को वहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो इसमें भी करा दीजिएगा। तो देखिए आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5236.000 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 764.000। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करोगे आकर के, तो देखिए क्या मिलेगा 5236 अपॉन 764। ये अभी 4 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, और यहाँ पर भी लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखा जो कि 4 से डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 बन जा 4, बचा होगा 1, 4 3 जा 12 और 0 4 9 जा 36। ठीक है, यहाँ पर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 बन जा 4, बचा होगा 3, 4 9 जा 36 और 4 बन जा 4। ओके, तो ये नंबर हमारे पास आया। ठीक है, ये नंबर हमारे पास आया पूरा। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, अपॉन 1309 अपॉन 191। ठीक है, तो ये नंबर अब किसी से डिवाइड हो सकता है, चेक करके देख लीजिए। 7 से हो सकता है क्या, यहाँ पर 7 2 जा नहीं होगा। ठीक है, 13 से हो सकता है। चलिए देखिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 191 से, यहाँ पर 191 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर डिविडेंड के फॉर्म में। अब देखिए कितने टाइम जाएगा, ये समथिंग 200 के आसपास है, तो इसका मीन्स ये 6 टाइम जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 6 टाइम जाएगा, 6 बन जा 6, ये एज्यूमिंग करके देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है अभी 7 टाइम भी हो जाए, लेकिन 7 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 टाइम ही रहेगा। 6 बन जा 6 और यहाँ पर कितना जाएगा, 9 6 जा 54 की 4, 9 6 जा 54 की 4 और कैरी 5, यहाँ पर आएगा 6 बन जा 6 और 5 11। ठीक है, तो अभी भी बहुत कम है, 7 टाइम्स। चलो सेपरेट करके देख लेते हैं। पहले यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर 10 में 4 जाएगा 6 और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 में 1 जाएगा 1, यानी अब नहीं होगा, 6 टाइम ही जाएगा। ठीक है, और ये 0 डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसका डिवाइड इसमें हो नहीं रहा था। तो अब हो गया 1630। ठीक है, तो अगर हम 8 टाइम करेंगे तो 16, यहाँ 16 आ जाएगा। चलो 8 टाइम करके देख लेते हैं। तो 8 बन जा 8 और 9 8 जा 72 की 2 कैरी 7 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9 8 जा 72 की 2 कैरी 7, 8 बन जाए 8 और 7 15। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर बचेगा 0 और ये 1, डेसिमल लगा, एक 0 बढ़ा दीजिएगा। अब ये समथिंग 200 के आसपास है, तो यहाँ पर ये 5 टाइम्स चला जाना चाहिए, 5 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, देखिए तो हो जाएगा कितना, 5 बन जा 5 और 9 5 जा 45 की 5 कैरी 4, 5 बन जा 5 4 9, तो यहाँ पर ये 5 बचेगा और 11 5 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ पर 9 में 9 जाएगा 0 बचेगा। ठीक है, हमें 3 प्लेसेस आप डेसिमल तक निकालना है, तो यहाँ पर डेसिमल लगा है, यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिएगा
ये जाएगा आपका कितने टाइम, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स जाएगा। तो देखो कितने टाइम आ जाएगा यहाँ पर, 5 बन जाए 5, 9 5 जा 45, नहीं 5 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है 5 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जाएगा 3 टाइम्स, 3 बन जा 3, 9 3 जा 27, कैरी 2 और 3 बन जा 3 2 5, यहाँ पर जाएगा 7 और ये 14 में 7 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 0 डेसिमल लगाए, एक 0 बढ़ा दीजिएगा। अब हमें तो 3 प्लेसेस आप डेसिमल तक चाहिए था, लेकिन हम 1 टाइम और करके देखेंगे कि वो 5 से अगर ग्रेटर आता है तो फिर हम उसको कर देंगे, और अदरवाइज नहीं तो वहाँ पर लीव कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स आने वाला है। तो मतलब हम यहाँ पर करके छोड़ देंगे, आप चाहे तो देख सकते हैं। 4 टाइम भी जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा, तो 4 यहाँ राइट कर दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 बन जा 4, 9 4 जा 36, कैरी 3 और 4 3 7, ठीक है। तो 4 टाइम गया, ये बचेगा 6 और यहाँ पर 0 0, इतना आ गया। अब हमारे पास नंबर है 6.8534, हमारे पास क्या नंबर है, इसको डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 6.8534, यानी 6.8534। तो देखिए 6.85 और लास्ट का डिजिट क्या है, 4 है, लेस देन 5 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसका मीन्स 6.853 ही आपका आंसर रहेगा। कहा तो 3 प्लेसेस तक था, लेकिन मैंने 4 तक इसलिए डिवाइड किया, अगर वो बाई चांस 5 तक आ जाता है, यानी 4 की जगह 5 आ जाता है यहाँ पर, तो उसे राउंड फिगर में लिखते तो यहाँ पर 3 की जगह 4 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 4 तक डिवाइड किया, आप सभी लोग भी 4 तक डिवाइड करेंगे ताकि आपका आंसर एक्यूरेट मैच हो जाए करके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे। और चलिए 5th नंबर देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया 1 + 2√3, 1 + 2√3 अपॉन 2 - √3, ये क्वेश्चन गिवन किया गया है, ठीक है। तो इसमें इन वैल्यूज को पुट करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस और 2 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.732 अपॉन में ये 2 - 1.732, यानी √3 की वैल्यू 1.732 रख दी। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, ये आ जाएगा। और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, और 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, 0.1 में 1 जाएगा 0 बचेगा, ठीक है। इस तरह से इसको करोगे। आगे देखिएगा, ये इसको ऐड करोगे 1 को इसमें तो आ जाएगा 4.464 अपॉन ये हो जाएगा 0.268, ठीक है। इस तरह से आप इसको करोगे। अब इसका देखिए डेसिमल सेम 3 डिजिट के बाद है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4.464 अपॉन 0.268, यानी इसके डेसिमल को हटाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4464 अपॉन 268.000.000, ठीक है। ये 0 हट जाएंगे यहाँ से, 4464 अपॉन 268 बचेगा आपके पास। इसको कट कर दीजिएगा 4 से, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और हाँ यहाँ पर कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 4 6 जा 24, बचेगा 2 4 7 जा 28, ठीक है। ये भी गलत हो गया, यहाँ पर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 जा आएगा और 4 7 जा जाएगा, ठीक है। तो मीन्स आपके पास आ गया 1116 अपॉन 67, ठीक है। अब इसका डिवाइड इसमें कर दीजिएगा। तो देखिए कैसे करोगे, 67 का डिवाइड आपको
1116 में करना है। तो ये 1 टाइम जाएगा यहाँ पर और 67 आ जाएगा। 11 में 7 जाएगा 4 बचेगा, 11 में 7 जाएगा 4 बचेगा, 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा और इसको आप यहाँ पर कैरी करके ले आएंगे। तो अब इसका डिवाइड कर दीजिएगा, कितने टाइम जाएगा, 6 7 जा 42, ठीक है, 6 7 जा 42 यानी 6 टाइम जाना चाहिए। तो 6 रख दीजिएगा, 7 6 जा 42 कैरी 4, 6 6 जा 36 और 4 40। तो यहाँ पर बचेगा 4 4 और 0। अब इसका डिवाइड इसमें होगा नहीं, डेसिमल लगाइए 0 कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो कितने टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा तो 402 ही आने वाला है। यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर बच जाएगा कितना, 3, ठीक है, और यहाँ पर 0, डेसिमल लगा, एक 0 बढ़ा दीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए जब इतना था तो ये कितने टाइम गया, 6 टाइम गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा और 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 5 जा 33 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ये बचेगा 5 और 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा और ये 0, डेसिमल लगाए, एक 0 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 450 हो गया आकर के, ठीक है, 450 हो गया तो ये कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो यहाँ कितना जाएगा, 402, ठीक है, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये 0, डेसिमल लगा है, एक 0 बढ़ा दीजिएगा, ओके। तो अभी भी ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 6 टाइम, ठीक है, और कितना जाएगा, सॉरी ये जाएगा 7 टाइम, 7 टाइम करके देख लीजिएगा, ठीक है। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 7 6 जा 42 और 48 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मीन्स ये 6 टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 राइट कर दीजिएगा और कितना जाएगा, 402। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है, 7 टाइम ही जाएगा, वहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। 7 7 जा 49 कैरी हो जाएगा कितना, 4, 7 6 जा 42 और 46, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और ये बचेगा कितना आपका, 1 और ये 0, ठीक है। तो इसका मीन्स ये यहाँ पर आया, जब आपने इसको इसमें डिवाइड किया तो कितना आया, 16.6567, ठीक है। अब देखिए 16.6567, फोर्थ प्लेस वाला डिजिट 7 है, उसकी जगह क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, उसकी जगह हो जाएगा 0 और यहाँ पर कैरी आ जाएगा कितना, 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका, 6, ओके। यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 5 और ये 6.16, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, आंसर कुछ अलग तरीके से दे रहे हैं। उन्होंने 4 डिजिट नहीं लिए, 3 डिजिट लिए हैं। और देखिए क्या किया उन्होंने, ठीक है, यहाँ से उन्होंने क्या लिख दिया है कि यहाँ पर लिखा है ये 6 है ना, तो 6 को उन्होंने क्या लिख दिया, 0 और इस पर कैरी आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6.16। इस तरह से उनका आंसर आ रहा है। मतलब उन्होंने 4 प्लेसेस तक आपको डिवाइड करके नहीं दिखाया है, उन्होंने केवल 3 प्लेसेस तक डिजिट लिया है। और उन्होंने जो थर्ड वाला प्लेस था वो 5 से ग्रेटर देन था, तो इसलिए उसकी जगह 0 हो जाएगा और 5 पर 1 कैरी आकर के वो 6 बन जाएगा और ये 6 रहेगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं, ओके। तो ये था 5th नंबर। अब देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन। इसी का है 6th नंबर क्वेश्चन, वो भी बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। राइट है √5 प्लस √2, √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2, ठीक है।
√5 प्लस √2, √5 माइनस √2। इन सभी की जगह पर आपको वैल्यू पुट करनी है। √5 की हो जाएगी 2.236 प्लस इसकी हो जाएगी √2 की वैल्यू, यहाँ √2 दिया गया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1.414 दी गई थी, 1.414, तो ये हो जाएगा 1.414 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा कितना 2.236 और माइनस 1.414, ठीक है। ये √2 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इन सबको ऐड कर दीजिए, जहाँ ऐड हो रहा वहाँ ऐड कर दीजिएगा। ये हो जाएगा कितना 6 4 10 की 0, कैरी 1 3 1 4 1 5 और ये हो जाएगा कितना 426.3 और अपॉन में यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा तो 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा, 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पर 12 में 4 जाएगा 8 बचेगा 0.0, ठीक है। ये आपके पास आंसर आया। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा 3.650 अपॉन 0.822 मल्टीप्लाई 1000 से 1000 से इसलिए कराया ताकि इनका जो डेसिमल है वो लास्ट में आ जाए, ठीक है। यानी डेसिमल हटाने के लिए किया है मैंने। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये 3650.000, ठीक है। और अपॉन में हो जाएगा आपका ये 0.8 सॉरी इसको डेसिमल हटाना है तो 822.000, ठीक है। आपके पास आंसर आएगा 3650 अपॉन में 822। ये अभी 2 से कट जाएगा तो देखिए कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। यहाँ पर हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी आपके पास आ चुका है 1825 अपॉन 411, ठीक है। अब इसका डिवाइड इसमें करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 411 का डिवाइड 1825 में, तो ये जाएगा 4 टाइम। तो देखिए कितना आएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 0 डेसिमल लगाइए, इसको एक 0 बढ़ा दीजिएगा। तो ये अब जाएगा कितना, अभी भी जाएगा ये 4 टाइम। तो यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 10 में 4 जाएगा 6 और यहाँ पर बचेगा 7 में 6 जाएगा 1 और ये 0 डेसिमल लगा, एक 0 बढ़ा दीजिएगा। ये अभी भी 4 टाइम ही जाने वाला है। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ पर आ जाएगा 6 और 5 में 4 जाएगा 1 और ये 0 0 डेसिमल लगा, एक 0 बढ़ा दीजिएगा। अब इसका डिवाइड अभी भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पर एक 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पर एक 0 आएगा और अब एक डेसिमल यानी एक 0 और बढ़ा सकते हैं। तो अब ये कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, ठीक है। ये जाएगा 3 टाइम, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ पर 7, 9 में 3 जाएगा 6 और 5 में 2 जाएगा 3। यहाँ से इसको लीव कर दें क्योंकि हमें 3 प्लेसेस तक निकालना था, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक, ठीक है। तो इसका डिवाइड जब इसमें किया तो आपका आंसर आया 4.440। अब हम 3 को नेगलेक्ट करेंगे क्यों, हमें 3 प्लेसेस तक चाहिए था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4.440, ये आंसर आएगा आपका, ठीक।